अगर ग्राम पंचायत की सीढ़ी तुम चढ़ोगे तो रेप केस डालकर तुमको हमेशा के लिए जेल में सड़ा दूंगा। ये हमारे खुनी ग्राम पंचायत सरपंच के वर्ड थे। मैं यहाँ से घर जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या सुसाइड केस हो जाता है या कोई मुझे मार देता है, उसका पूरा जिम्मेदार अल्ताफ वाली खुनी ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। तुम्हारा पहले जुमला ये है कि अगर तुम सुसाइड भी करोगे तो उसमें अल्ताफ वाली लिखा दे। काहे को ऐसा काम करने का, सुसाइड करने की नौबत है? और तुमको मारा है तो कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है कि तुमको मारा? कितने फ्रैक्चर हुए तुम्हारे? 2-3 फ्रैक्चर हुए। तुमको मारा है तो कुछ रिपोर्ट रहना चाहिए ना तुम्हारे पास। कुछ भी झूठ लिखाने का काम बंद करो। लोगों एकदम गुंडे लोग है। मुझे मेरी जान का खतरा है अल्ताफ वाली से और उनके पाले हुए बीड़ी कांडी गुंडे लोगों से। तो कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, मेरे साथ में मारामारी करने वाले बच्चे नहीं रहते। ये जान का खतरा। कभी आपने सुनेगा अल्ताफ वाली ने किसी का मर्डर किया है, किसी का हाफ मर्डर किया है? आप भी यहीं पर रहते हो, ज़्यादा दूर नहीं रहते। शांति ने जो बात रही मोहम्मद अली की, वो जो बोला कि बहुत से करोड़ों रुपया ग्राम पंचायत में आता है, बहुत से करोड़ रुपये ग्राम पंचायत में पड़ा है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में आता है। करोड़ों रुपये का बजट इनके पास है। पिछले 1.5 साल से, पिछले 1.25 साल से, 2 साल से करोड़ों रुपए इनके पास रखा हुआ है। फाइनेंस कमीशन का पैसा रखा हुआ है। ग्राम निधि करोड़ों रुपए आती है। ये करोड़ों रुपए का हिसाब किताब क्या है? ये करोड़ों रुपया। तो आज का झूठा नहीं, पहले से झूठ बोलता। जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, जब भी उसने लोगों को बोला था कि बाबा ग्राम पंचायत के अंदर विधवा का पैसा आता है, मैं मेरे को एक बार चांस दो, मैं तुम्हारा विधवा लोग का पैसा तुम्हारे तक पहुँचने दूंगा। तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ और चैलेंज करके बोलता हूँ कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर विधवा का पैसा आता है तो आप एक जगह बताओ। हमारे ये जो गवर्नमेंट का जीआर है, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जीआर को खूनी खाड़ी पर ग्राम पंचायत नहीं मानती? अगर ये खाड़ी पर में नहीं रहता मोहम्मद अली, ये रहता महानगर पालिका, जहाँ पर इसका घर है मंडई पे, बॉम्बे फरसाना की तरफ ये कहीं रहता है। उसकी वहाँ दुकान भी है या गोडाउन है वहाँ पर शायद। वो वहाँ पर पहले गांव में देखो महानगर पालिका में कितना तकलीफ है। महानगर पालिका में आप देख रहे हो दुनिया भर के खड्डे, पहले वहीं दुरुस्त कर ले। साक्षी शिंदे मैडम है, उनसे जब हमने ये डॉक्यूमेंट मांगा और जब उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब जो है चीज़ों को मैं नहीं मानती और मैं जो है कुछ दिखाऊंगी नहीं आपको। वो उल्टा बोल के जो है वो चली गई सरपंच साहब की मैडम, सरपंच साहब की ऑफिस में। जो गांव के मामले में केस करेगा, हम उसको कोई चीज़ में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो मोहम्मद अली रहे, चाहे उसके साथ में जितने रहेंगे, वो गाँव के अच्छे काम में तुम केस क्यों करते हो? मैंने उनको फिरोज भाई पहली मीटिंग में, पहली ग्राम सभा जब लगी थी सरपंच बनने के बाद, मैंने उनको पर्सनली बोला था, ये मैं न्यूज़ के चैनल और ये हम बैठे ही थे कि सरपंच साहब जो है वो आए और सीधा हमको मारना चालू कर दिए। माँ बहन की गाली दिए और जो है सीने पे मेरे मारे, बुक्के से मारे। और कोई भी चीज़ की आप जानकारी मांगोगे तो उनके पास, आपके पास लेटर होगा वह क्या चीज़ की जानकारी मांगे थे और कौन सी चीज़ जो हमने नहीं दिया। उस वक्त मैं तो वहाँ था नहीं जब वो जानकारी मांगने आए। मैडम वहाँ पर थी। मैडम का ऐसा बोलना है, मैडम ने उनको बोला कि थोड़ा टाइम रुको, हम अभी थोड़ा बिजी है, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दा माइक। इस वक्त हम भिवंडी शहर के खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत के पास है। ये कार्यालय है। सरपंच जो है अल्ताफ अली, उनका मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हमने, कल वाले दिन हमने एक खबर चलाई थी जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ के एक समाज सेवक है मोहम्मद अली, उनका जो है अल्ताफ वाली जो यहाँ के सरपंच है उनसे झगड़ा हुआ था। किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, दोनों में हाथापाई हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि निजामपुरा पुलिस स्टेशन में मामला गया था। अब इसी पूरी बात को लेकर मोहम्मद अली ने अपनी जो है बात रखी, जिसके बाद यहाँ के जो सरपंच है अल्ताफ वाली, उन्होंने भी फिर हमको बुलाकर अपनी बातें रखी। उनका भी हमने बता दी कि उनका पक्ष रखेंगे, तो इन्होंने भी जो है अपना पक्ष रखा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि जो विकास के काम है अल्ताफ वाली की तरफ से किए जाते हैं, उसमें जो है लोग अड़ंगा बनते हैं। इसी को लेकर उन्होंने कई सारे अपने विकास भी बताए। और इसी के साथ में वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो पूरी वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। थैंक यू। अल्ताफ भाई जानकारी देंगे। कल एक न्यूज़ चली थी, इसमें बताया जा रहा था कि आपने किसी के साथ में हाथापाई की है ग्राम पंचायत ऑफिस में, तो क्या उसमें सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा फिरोज भाई कि ये जो न्यूज़ चली थी कि अल्ताफ वाली ने हमको मारा, हमको ये बोला वो बोला, ऐसा भगाया वैसा बोला कि वो संतोष कोई है उसका नाम लेके बोला, जो सरपंच का डेथ हो गया था उसका नाम लेके बोला, हमको धमकी दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मारा और मैंने ये सब बात किया, वो सब सरासर झूठ बात है। ये आपको बताता हूँ मैं, ये जो चल रहा है सब ना, हम लोग 1.5 साल पहले, आज से तकरीबन 2024 की बात है, हम लोग इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में मैं
इलेक्शन जीता, सरपंच बना। 2 नंबर पे टीएम जो तौसीफ मोमिन था वो था। 3 नंबर पे वो असलम था, जो कल न्यूज़ में चल रहा था कि मोहम्मद अली इलेक्शन लड़ा था। मोहम्मद अली को इलेक्शन लड़ा नहीं है, वो लड़ा था, असलम लड़ा था, और वो 3 नंबर पे था, और हम लोग 1 नंबर पे मैं था, 2 नंबर पे टीएम था। ऐसी बहुत सी चीज़ों में उन्होंने तकलीफ डाला है खाड़ी पार में, और खाड़ी पार उनसे बहुत परेशान है। मैं तो तुमको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आज से इलेक्शन जीतने के 2.5 महीने बाद हमारे एक रोड की बहुत समस्या चल रही थी, जो रोड के लिए बहुत पब्लिक हमको बोल रही थी बनाने के लिए। ये अहमदनगर रोड आपके सामने, ये ग्राम पंचायत के सामने, ये उसकी फाइल है। अहमदनगर रोड की नागरिक सुविधा फंड से हमने पास करा के वो काम चालू किया था। वो काम इन्होंने ही किया था, मेहताब भाई ने, और इनके साथ में इनके सदस्य लोग भी थे। मेहताब भाई ने ही पूरा काम किया था, और मेहताब भाई ने उसमें जो भी काम में, जो भी हर काम के लिए पैसा तो लगता ही, जो भी उन्होंने लगाया था, इन्होंने वो काम के ऊपर भी हाईकोर्ट में केस कर दिया। जबकि वो काम होने के बाद बहुत से लोगों ने हमारे वो काम की सराहना की थी, और मेहताब भाई का भी बहुत से लोगों ने शुक्रिया अदा किया था, और मेरा भी बहुत से लोगों ने शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि वो काम के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। वहाँ से जब लेडीज़ लोग जाते थे तो अपना बुरखा उठा के जाते थे, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया, और वो आज तक उनका वो पैसा 1.5 साल से अभी तक निकला नहीं। ऐसा एक वाक़या इन लोग ने नहीं किया, ऐसा बहुत से वाक़ये इन लोग ने किए हैं। जो इनकी जो भी कमेटी होगी, जो भी ग्रुप होगा, उसमें से कितने लोग तो अभी बंद कर दिए, इनसे मिलते भी नहीं, इनको आना भी नहीं है। और जो बात रही मोहम्मद अली की, वो जो बोला कि बहुत से करोड़ों रुपया ग्राम पंचायत में आता है, बहुत से करोड़ रुपया ग्राम पंचायत में पड़ा है, बहुत से अकाउंट है, तो वो आज का झूठा नहीं, पहले से झूठ बोलता है। जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, जब भी उसने लोगों को बोला था कि बाबा ग्राम पंचायत के अंदर विधवा का पैसा आता है, मैं मेरे को एक बार चांस दो, मैं तुम्हारा विधवा लोग का पैसा तुम्हारे तक पहुँचने दूंगा। तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ और चैलेंज करके बोलता हूँ कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर विधवा का पैसा आता है तो आप एक जगह बताओ, हमारे जो सदस्य भी साथ में बैठे हैं, उप सरपंच मैडम भी, हम भी है, तो हम उनका पैसा उनके तक पहुँचाएंगे। ये सब झूठ बात है, और चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलना, पेपर बता के झूठ बताना, झूठ बात करना, ये सब उसकी फितरत है। क्योंकि वो आज से नहीं, बहुत सालों से लोगों के साथ खेल रहा है। अगर उसकी तुम हिस्ट्री निकालोगे ना, तो उसने लोगों को ऐसा ही एड़ा बनाया। ऐसी एक टाइम पे जब मुसलमानों को ऊपर जो भी मुसीबत आई होगी, तो शाहीन बाग करके चीज़ बनी थी, उसमें भी जो उसके साथ होंगे कमेटी में, उनसे पूरी इंक्वायरी ले लेना कि उसने उसमें क्या किया है क्या नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा। लोगों को उसमें भी बहुत परेशान किया। अभी उसने एक बोर्ड लगाया था बकरीद के टाइम पे कि अब जल जीवन योजना का जो निधि आई है वो उन लोगों ने लाया गांव के अंदर। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको ये नॉलेज नहीं होगी, ना वो निधि उन्होंने लाया ना मैंने लाया। मैं तो मेरा भी नाम नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने भी नहीं लाया। वो निधि गवर्नमेंट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के गांव में दी गई थी। जल जीवन योजना की सेंट्रल की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में दी गई थी, और उसमें वो क्या लाएगा या मैं क्या लाऊंगा, जब गवर्नमेंट ने खुद ही वो निधि पूरे गाँव में दिया है। अब उसमें से जो काम की जो बात है, तो काम की बात ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता दूं कि मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। खूनी ग्राम पंचायत का 1.5 साल या 1.25 साल हमको बैठ के हुआ है कुर्सी पे। मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। वो मेन लाइन के काम में हम सब मेंबरों को और सरपंच को इतनी तकलीफ आई थी कि उसमें जहाँ पर वो मेन लाइन का काम हम कर रहे थे, वहाँ पर जिनकी ज़मीनें थी वो लोग बहुत हमको, क्योंकि कोई भी अपनी ज़मीन पाइप कैसे डालने देगा, लोखंड का पाइप डालने नहीं देगा। लेकिन हमने उनको हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया, वो सब मामला हल करने का हमने 1-1.5 साल के अंदर वो लाइन कंप्लीट किया। जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी चला गया था, उसने भी हाथ उठा दिया, मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैंने मेरा पर्सनल जो ग्राम पंचायत का प्लम्बर था उसको रिक्वेस्ट करके उसकी टीम तैयार करके हमने पाइपलाइन का काम कंप्लीट किया, जिसकी वजह से पानी का आधा समस्या हमने दूर किया। जो बहुत कम पानी आता था, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी आ रहा है। आप खुद इंक्वायरी निकाल सकते हो खाड़ी पर के। और दूसरी बात, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बात करना है। बाबा ये हुआ वो हुआ, पेपर पे चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, उसको कुछ आता भी है नहीं। चिल्ला के कुछ झूठ बात करके कुछ होने नहीं वाला। पब्लिक ने हमको चुन के दी। हम गांव के अंदर आज आपके सामने 1 महीना हुआ है लाइब्रेरी का हमारा, जो हमने 2400 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाया था। आज 152 बच्चे उसके अंदर फ्री में कंप्यूटर सीख रहे खाड़ी पार के। सिर्फ खाड़ी पार का आधार कार्ड की ज़रूरत है। पूरे 152 बच्चे फ्री में आधार कार्ड दिखा के कंप्यूटर का सीख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे 4 टीचर हमने अपॉइंट किया है, जिसके अंदर बेसिक सिखा रहे, MSU, आपको सब मालूम है, टेली सिखा रहे। आप जाके अभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, अभी भी क्लासेस चालू है ऊपर। अब मैं उसके बाद की बात आपको बताता हूँ। ये जो है, मैं मेरा गांव को अच्छा करने चक्कर में हूँ, मैं इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये जो है खासदार साहब ने हमको लेटेस्ट में 25 लाख का निधि दिया, आप देख लो। हमको जिम बनाने के लिए उन्होंने निधि दिया। हम हमारे जिम का काम अभी चालू करने वाले 15-20 दिन के अंदर हमारा सब हो गया है। हमने एस्टीमेट बना दिया, हमारा एस्टीमेट थाना भी चला गया। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम 1 महीने के अंदर ये काम चालू करेंगे। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते खासदार साहब का कि उन्होंने हमको जिम के लिए 25 लाख का निधि दिया। अब मैं उनके पीछे, हम लोग सब उनके पास दौड़ के
जा जाके उनसे पैसे निधि ली। और दूसरी चीज़, हमने जो अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ दिया था कि हमने अस्पताल हमने पास करा PSC और 2 सब सेंटर, तो उसके लिए हमको जगह देना है। अब हमने जगह देने का हमने सर्वे नंबर में आपको बता रहा, हमने 35 के 5 का हमने वो तहसीलदार के पास हमने लेटर दिया है, बाबा हमारा गवर्नमेंट की जगह, हमको वो जगह चाहिए, वो जगह हमको मिलेंगी तो हम उस पर अस्पताल मांगे, हमारे गवर्नमेंट की जगह हमको उसमें अस्पताल बनाने का। तो हमको अब मैं उसके पीछे लगा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ कि बाबा मेरे गांव में एक अच्छा अस्पताल आ जाए। मैं उस दिन लाइब्रेरी के दिन भी न्यूज़ में ही बोला था, खासदार साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, आमदार साहब को भी रिक्वेस्ट किया था कि हॉस्पिटल, अच्छा पानी, हमारे गांव को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलना चाहिए और एक अच्छा गार्डन और एक जिम में बना लूँ। मेरा हमारा ये सपना है। हर सरपंच, जब पब्लिक ने मेरे को चुन के दी तो पब्लिक का मन होगा तो मैं तो ये सोचूंगा कि मेरा गाँव अच्छा रहना चाहिए। जहाँ तक ये है, ये मेरा आने वाले चीज़ की बात बता रहा हूँ। एट प्रेजेंट आप खुद खाड़ी पार खुनी ग्राम पंचायत के हर जगह पे पैर रखोगे तो आपको RCC रोड मिलेगा। हर जगह पे RCC रोड हमने बनाया है। ये जहाँ रहता है, ये खाड़ी पार में नहीं रहता मोहम्मद अली, ये रहता है महानगर पालिका, जहाँ पर इसका घर है मंडई पे, बॉम्बे फरसान वाले की तरफ ये कहीं रहता है, उसकी वहाँ दुकान भी है या गोडाउन है वहाँ पर शायद। वो वहाँ पर पहले गाँव में देखो महानगर पालिका में कितना तकलीफ है। महानगर पालिका में आप देख रहे हो दुनिया भर के खड्डे, पहले वहीं दुरुस्त कर ले। ये यहाँ पर इसके लिए आया है, यहाँ पर ये बता रहे पब्लिक को चिल्ला, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, हमारे जो लातूर साइड के ना, यहाँ पर ओड बहुत है। ये उनको बैला फुसला के चिल्ला के बोलता है बाबा ये झूठ है वो झूठ है, वो उसके अंदर ताकत है। तो पहले महानगर पालिका को सुधार लेना। इतनी ज़्यादा तकलीफ है, हर मैं देखता हूँ हर रोज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज़ बनती है, बाबा इधर इसका एक्सीडेंट हो गया, उधर ये हो गया, उधर खड्डा हो गया। आप खुद न्यूज़ वाले होने के बाद खाड़ी पार में आते हो, आप खुद देखते हो कि इधर हर जगह पे RCC रोड है। और दूसरी चीज़, साफ़ सफाई के ताल्लुक से भी हमने कितनी जगह पे ऐसा था, सरपंच बनने के पहले गंदगी के बड़े बड़े ढेर रखे हुए रहते थे। जैसे कि शादादाम कॉलेज की तरफ हमने वहाँ पर पूरा कचरा हटा के वहाँ पर छोटा सा एक 20-25 गमलों का नहीं, जहाँ पर झाड़ लगा के हमने खूबसूरत एक जगह बनाया। आप वहाँ पर जाके देखना, अभी जगह जगह पे हमने लोगों को बैठाया है कि वहाँ पर कचरा ना फेंके। ऐसे 5-6 स्पॉट पे काम पे लोगों को रखा है, और वो ऐसे लोगों को नहीं जो वो फिट है, ऐसे लोगों को जिनके घर में खाने के वादे। एक हमारे इसमें पैरालाइज आदमी, उसको काम पे रखा है। एक जिसको कैंसर हो गया मुँह का, उसको काम पे रखा है कि भाई ऐसा जो पहले घंटा गाड़ी हमारे गांव में 1 बजे चलती थी, अभी 6 बजे तक चलती है। हमने आने के बाद गांव का सुधार किया, हमने आने के बाद हर चीज़ में सुधार किया। पढ़ाई के मामले में हमने जिला परिषद स्कूल में जैसे सरपंच बनने के बाद 2 KG चालू किया। हमारे ग्राम पंचायत से हम उनको पेमेंट देते 2 टीचर को, जो KG कला चले। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने गाँव की तरफ से लाया। और जो वो बोलता है ना, ये अकाउंट में करोड़ रुपया, वो अकाउंट में करोड़, तो मैं खुले अल्फाज में बोलता हूँ, जो हमारे कामों पे केस करता है, जो हमारे कामों पे, गांव के अच्छे कामों पे केस करता है। मेरे साथ में आज इतने स्टेटमेंट दे रहा तो भी बहुत काफ़ी बच्चे लोग हैं, मेरे बहुत बुजुर्ग लोग भी और सब सदस्य भी आधे से ज़्यादा। जो गांव के मामले में केस करेगा, हम उसको कोई चीज़ में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मोहम्मद अली रहे, चाहे उसके साथ में जितने रहेंगे। वो गाँव के अच्छे काम में तुम केस क्यों करते हो? मैंने उनको, फिरोज भाई, पहली मीटिंग में, पहली ग्राम सभा जब लगी थी सरपंच बनने के बाद, मैंने उनको पर्सनली बोला था, ये मैं न्यूज़ के चैनल से आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा आप वो मेहताब भाई ने जो रोड बना अहमदनगर पे, आप उसका केस वापस ले लो। आप जैसा बोलोगे वैसा, क्या मैं तो बहुत नॉलेज है मेरे माशाल्लाह, और मैं बहुत ज़्यादा आमदार साहब के पास तो मैं कंटिन्यू जाता हूँ कि मेरे गांव को ये दे दो। अभी लेटेस्ट में उनसे दुनिया भर का कंप्यूटर लाया, उधर लाइब्रेरी में लाया, स्कूल में लाया, और भी जितने RCC रोड है सब आमदार साहब ने बनाया। मैं तो कंटिन्यू दौड़ते रहता हूँ हर चीज़ के लिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैंने इनको फिर भी बोला था कि तुमको भी जो नॉलेज रहेगी वो भी तुम मेरे को बताना, अपन वो भी काम करेंगे। लेकिन मेरा बोलने मतलब यही था कि एक जो मैंने छोटा सा काम इनको बोला था कि बाबा तुमने, वो आदमी ने रोड बनाया कि नहीं, तुम्हारे सामने इतना मोटा रोड वो आदमी ने बनाया, आज उसके ऊपर लोग जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तुम वो केस निकाल लो। तुम्हारे से वो केस नहीं निकाला गया और तुम आते हो गाँव की अच्छाई की बात करते हो। अरे मेरे को हंसी आती है, तुम चिल्ला के जो है ना यंग बच्चे लोग को गुमराह कर रहे हो, जो छोटे जिनको नहीं समझे। इंशाल्लाह ताला सब तो नहीं जाने, क्योंकि एक बात बता दूं फिरोज भाई, इससे ही वो लोग इलेक्शन लड़ने के टाइम पे किए थे कि एक ही बात मैं बोलता हूँ, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, और मैं उन्हीं के ऊपर बिलीव करता हूँ। ये ऐसे चिल्लाने पुकारने से कोई किसी को हराता नहीं और कोई किसी को जिताता नहीं। और ये मेरा कोई रोजी रोटी और मेरा घर नहीं चलता इससे, पंचायत से मैं। लेकिन जब से सीट पर बैठा हूँ, 6 बजे ग्राम पंचायत बंद होती है, मैं 12 बजे तक 11 बजे तक वहाँ बैठ के इंसाफ करता हूँ मेरे ऑफिस में। जो गरीब लोग आते हैं उनका सुख दुख में साथ देता हूँ। तुमको जिन्होंने वोट दिया, जितने लोगों ने तुम्हारे को भरोसा किया, इलेक्शन लड़ने के बाद वो तुम्हारे को ढूंढ रहे, बैटरी लेकर फोकस लेकर ढूंढ रहे कि तुम खाड़ी पार में हो कि नहीं। तुमने क्या किया उनके लिए? एक बच्चों के लिए फीस भरा, या कोई बच्चे का काम किया, किसी का एडमिशन कराया, या किसी का इलाज करवाया? तुमसे ये तो होता नहीं है। और तुम बात करते हो ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में सरपंच क्या कर रहा है? वो मैडम को आए हुए यहाँ पर 2 साल हो गया है, एक के ऊपर भी केस करी है क्या? अरे तुम्हारे ऊपर इसके लिए करी क्योंकि तुमने उनके साथ बदतमीजी किया, तो तुम्हारे ऊपर केस करी। तुमने बदतमीजी नहीं करता, तुम्हारे ऊपर केस क्यों कर दी? उसकी केबिन में और मेरी केबिन में बहुत डिफरेंस है।
और तुम जाते हो हर जगह जाते हो अल्ताफ वाली का नाम लेते हो और साथ में विरोधी लोग को रखते हो अल्ताफ वाली के। अरे विरोध करना, इलेक्शन लड़ो, या तो तुम जीतो या तो मैं जीतूं। अल्ताफ भाई एक सवाल, मोहम्मद अली का ऐसा कहना है कि वो जब आपकी ऑफिस में आए थे तो किसी काम की वो जानकारी मांगे थे, जिसके बाद आपकी तरफ से उनके साथ में हाथापाई की गई और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। कोई भी चीज़ की आप जानकारी मांगोगे तो उनके पास आपके पास लेटर होगा वह क्या चीज़ की जानकारी मांगे थे और कौन सी चीज़ जो हमने नहीं दिया। उस वक्त मैं तो वहाँ था नहीं जब वो जानकारी मांगने आए, मैडम वहाँ पर थी। मैडम का ऐसा बोलना है, मैडम ने उनको बोला कि थोड़ा टाइम रुको, हम अभी थोड़ा बिजी है, क्योंकि उस टाइम मैडम का किसी से मीटिंग चल रहा था। तो तुम्हारे को थोड़ा रुकना चाहिए था, इतना घाई करने की जरूरत नहीं। मैडम के केबिन में 4-5 लोगों को लेकर घुसने की जरूरत नहीं है, तुमको वेट करना चाहिए, इतना अर्जेंट भी नहीं। आज जो ग्राम पंचायत की हालत है ना, आज हमको ऊपर से ऑर्डर आया है कि जितनी धोखाधड़ी इमारत है फिरोज भाई, धोखाधड़ी इमारत पे जितने लोग रहे, काफ़ी फैमिली है हमारे बिल्डिंग में। धोखाधड़ी इमारत बोले तो जो 30-35 साल जो बिल्डिंग हो गया, 25 साल जो बिल्डिंग हो गया, हमने उनको ऑडिट करने का नोटिस दिया। लेकिन कुछ लोग जो है अपने गरीब लोग हैं वो घर खाली करके जाते नहीं है। हमने डायरेक्ट उनको घर खाली करने नहीं बोला, उनको बोला ऑडिट करो, ऑडिट रिपोर्ट बताओ, अगर चाहे तुम नहीं करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारा पावर काटेंगे, तुम्हारा पानी कर, क्योंकि हमको ऊपर से वही ऑर्डर है। और कल को ये बिल्डिंग गिर जाएंगी, किसी की जान चली जाएंगी, तो उसका जिम्मेदार कोई तीसरा आदमी नहीं रहेगा, सरपंच को और इनको ही जवाब देना रहता है, सेक्रेटरी को। तो हम उसमें बिजी थे, हमारी ग्राम सेवक भी उसमें बिजी थी। उसमें इतना कौन सा ऐसा था, जब गांव में काम हो रहा है तो तुम माहिती अधिकारी मांग रहे हो, माहिती मांग रहे हो, गांव में काम हो रहा है और नहीं तो बोले नहीं देने के लिए, थोड़ा रुकने बोले। इसमें इतना घाई करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी चीज़, मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि ये जो लोग केस करते हैं, जो लोग रिसीविंग भी उनको करके दिया था, जो लोग केस करते हैं और जो लोग ये करते हैं ना, हमारे को परेशान करते हैं, हमारे गांव के डेवलप के लिए काम करते हैं, हम उनको कोई पेपर देना भी नहीं चाहते, हमारे को अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो गांव को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ रहते तो तुम हो नहीं, रहते महानगर पालिका में, पहले जाओ घर का काम धंधा करो, उसके बाद तुम गाँव सुधारने निकलो। हमारा गांव हम खुद सुधार रहे, हमारे मेंबर आज 1.25-2 साल से जीते माशाल्लाह, अपने अपने वार्ड में सब ध्यान रखते हैं और अल्लाह करम सब उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के इधर उधर नहीं भटकते रहते, काम भी करते, वार्ड में भी ध्यान रखते हैं, दुनिया भर का हम डेवलप कर रहे हैं गाँव को। हमारी गाँव की परिस्थिति ऐसी है, पहले कुछ नहीं था हमारे गाँव में, आज हम गाँव में बहुत कुछ लेके आए, बहुत फैसिलिटी लेके आए। उन्होंने साफ कहा है कि अल्ताफ वाली से हमको जान को खतरा है, उनके लोगों से हमको जान को खतरा है, और अगर कभी पुलिस मतलब कभी कुछ हो जाता है हमारे को तो उसके जिम्मेदार आप और आपके लोग रहेंगे। तो उस बार में कितनी अल्ताफ वाली के ऊपर आप जाके देखोगे ना तो कोई भी केस नहीं है। अभी लेटेस्ट में एक केस इलेक्शन के टाइम पे हुआ है, वो भी इन्होंने ही करवाया, बाकी इसके पहले कोई केस भी नहीं है। और तुम जो बोलोगे जान को खतरा है, तो मेरे साथ में जितने हैं माशाल्लाह, मैं पहले उनको मशवरा देता तो काम धंधा पे लगने की, और सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। कोई ग्राम पंचायत में जॉब पे है, तो कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है। मेरे साथ में मारामारी करने वाले बच्चे नहीं रहते कि जान का खतरा। कभी आपने सुनेगा अल्ताफ वाली ने किसी का मर्डर किया है, किसी का हाफ मर्डर किया है? आप भी यहीं पर रहते हो, ज़्यादा दूर नहीं रहते, शांति नगर में कोई रहता है, कोई गैबी नगर में रहता है। तो अल्ताफ वाली ने ज़िंदगी भर स्पोर्ट्स करवाया, अल्ताफ वाली ने ज़िंदगी भर मेडिकल कैंप लगवाया, अल्ताफ वाली ने ज़िंदगी भर मेला लगवाया बच्चे लोग। कोई का कभी सुने तुमने कि अल्ताफ वाली का कोई अड्डा चल रहा है, कि कोई अल्ताफ वाली का किसी वो हाथ है? सिर्फ बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था लोग बोल रहे थे अल्ताफ वाली जुए का अड्डा चालू करेगा, नशे का कारोबार सरपंच बनने का पहली बार बंद करने वाला खाड़ी पार में अल्ताफ वाली। ये जो ब्रिज देखोगे आप, शिवाजी चौक से जो ब्रिज आया, इसकी ये ब्रिज के ऊपर सब गाड़ियां खड़ी रहती थी, पीछे लोग नशा करते थे, और सब लोगों को मालूम है, जितने लोग बैठे आधे से आधे लोग मालूम खाड़ी पार गए थे सर। वो सब बंद करके साफ सफाई करने के बाद हमने जो लाइट लगाया, जो ब्रिज को सुधारा, जो झाड़ और गमले लगाए, वो सब हमने अच्छा एक मैसेज दिया। बैठने के लिए हमने वहाँ पर बेंचेस लगाई, कि अब लोग आके यहाँ पर शाम में बैठे, अच्छी हवा ले। ये नहीं क्या हुआ वहाँ गाड़ियाँ खड़े करके लोग नशा करें, इसके लिए वहाँ पर मैं गाड़ी खड़े करने नहीं देता हूँ चीज़ों को। तो अल्ताफ वाली को तो पूरी खुली किताब है। 4 साल में भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो क्या मैं गुंडा हूँ? मैं लोगों को मार रहा हूँ? अब कोई झूठ मूठ लिखाएगा तो उसको मैं कुछ बोल नहीं सकता। साथ में वो कौन और था, वो असलम भी था, वो भी बोल रहा था मेरी जान को खतरा है। उसमें शायद आप ही थे न्यूज बनाने में, आपने देखा मैं सुसाइड भी करूंगा तो उसमें अल्ताफ वाली खाती। अरे बाबा, तुम सुसाइड करोगे तो उसमें अल्ताफ वाली खात क्यों? और तुम सुसाइड कर रहे क्यों? तुम्हारे वहां को तुम्हारी जरूरत है, तुम काम धंधा करो, घर चलाओ ना, सुसाइड क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारा पहले जुमला ये है कि वो तुम सुसाइड भी करोगे तो उसमें अल्ताफ वाली खाते। काय को ऐसा काम करने का सुसाइड करने की नौबत है? और तुमको मारा है तो कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है कि तुमको मारा? कितने फ्रैक्चर हुए तुम्हारे? 2-3 फ्रैक्चर हुए। तुमको मारा है तो कुछ रिपोर्ट रहना चाहिए ना तुम्हारे पास। कुछ भी झूठ लिखाने का काम बंद करो, लोगों को परेशान करने का काम बंद करो। तुम इधर ऑफिस चालू करो, या नहीं भी ऑफिस चालू करेंगे तो खिदमत का काम चालू करो खाड़ी पार में। अगर तुमको इलेक्शन लड़ना है ना, अभी 3.5 साल बाद इलेक्शन है सरपंच का, और अभी जिला परिषद का भी अगर जल्दी लगेगा, तुम लड़ो इलेक्शन, हार जीत का फैसला ऊपर वाला करता है, लेकिन पहले तुम लोगों की खिदमत तो करो। तुम पॉलिटिक्स में उतर गए सिर्फ इलेक्शन लड़ने का है,
हम लातूर के तो लातूर साइड के लोगों को एड़ा बनाने के लिए फॉर्म भर दो, यहाँ ज्यादा वोट लातूर के लोगों को, हम लड़ते हैं इलेक्शन। अरे ऐसा नहीं है, वो लातूर के लोग भी अब पढ़े लिखे हुए, उनको भी समझता है। तो अकेला यहाँ रहता है, सिर्फ एक मामू रहते हैं अल्ताफ बली यहाँ पर खाड़ी पार में, पूरी खानदान जो है ना कल्याण रोड पे रहता है। अल्ताफ बली अकेला रहता है, लेकिन अल्लाह करे मैं दूसरी बार सरपंच बना, क्योंकि इससे ही नहीं उतना काम किया ना अल्ताफ बली ने, सब जाके सरपंच बना। तुम काम तो करो पब्लिक का, तुम किसी को लेके जाओ। अरे बहुत सी मिसालें बताऊंगा, जो मुसीबत आई कोई नहीं था, हमारा सर्कल हमारा ग्रुप ही हमेशा आगे रहता है। और मैं मेरे ग्रुप का और मेरे सर्कल का और तमाम लोगों का जो मेरे साथ में, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मुसीबत में हमारे साथ में रहना है। अभी कोविड के टाइम में आपने देखा हमने क्या किया, बताने की जरूरत थोड़ी है। तुम किधर थे, तुमको तो लोग ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन हार गए तो लोग गायब भी हो गए, लोग ढूंढते हैं ना। काम करो, माहिती मत मांगो, माहिती अधिकारी मत बनो। मेरा यही मैसेज देना आपकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। ठीक मेरा